जय नमस्कार दोस्तों, जीके विद रवि सैल में आपका स्वागत है। तो अब देख रहे थे वार्षिकी करंट अफेयर्स। ये जो है रोशन सर के द्वारा ये दिया हुआ बुक था। तो पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर सेट तक देखे थे, तो आज हम 6 नंबर सेट देखते हैं। इसमें जो है बिहार दरोगा के लिए, एईडीओ और कई एग्जामों के लिए इसमें जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 50 नंबर तक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्रीन मोबिलिटी पहल का शुभारंभ किया है, कहाँ किया है? ये हंसलपुर गुजरात, ऑप्शन ए सही है। दूसरा है कि अगस्त 2025 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण प्रारंभ किया है किसके द्वारा? यह है NHAI के द्वारा, ऑप्शन डी सही है, NHAI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? इसका सही आंसर है 115, ऑप्शन बी सही 115 है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है बिहार में, ऑप्शन ए सही है, बिहार। नेक्स्ट है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया है? ये किया है हिमालयन किंगफिशर में, ऑप्शन सी सही है, हिमालयन किंगफिशर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन रहा है? तो केरल, ऑप्शन बी सही है, केरल रहा। इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है? इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक का लेखक कौन है? यह है मनोज कुमार झा, ऑप्शन सी सही है, मनोज कुमार झा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि गलत कथन का चयन करना है। इसमें गलत कथन कौन सा है? पहला कथन है कि चर्चित क्रोसिनिकोव ज्वालामुखी रूस में विस्फोट हुआ है, ये सही है। और दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है, ये सही है। और लद्दाख में जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लद्दाख में पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है, ये भी सही है। और चौथा है कि चर्चित दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के मध्य में है, ये गलत है। ये जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल में, ये जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन डी इसका सही था। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुभांशु शुक्ला का नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? इसका सही आंसर है लखनऊ में, ऑप्शन ए सही, लखनऊ में रखा जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का विजेता कौन रहा है? ये रहा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी सही है, दक्षिण अफ्रीका रहा है। अगस्त 2025 में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है? तो कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हुआ है? तो रूस, ऑप्शन डी सही है, रूस बाहर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की जहाज आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति किस देश की यात्रा पर है? यह है श्रीलंका, ऑप्शन डी सही है, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? ये करेगा भारतीय बंदरगाह विधेयक 1908, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा है? रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा है? तो श्रीलंका, ऑप्शन बी सही है, श्रीलंका। नेक्स्ट है, नासा कब तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये क्या 2030 तक, ऑप्शन सी सही है, 2030 तक। मातृवन पहल कहाँ शुरू किया गया है? मातृवन पहल कहाँ शुरू किया गया है? ये क्या है, हरियाणा में, ऑप्शन ए सही है, हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, ये चर्चित महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? महानदी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के मध्य में है? ये ओडिशा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सही है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रास्त्र, ऑप्शन सी सही है, रुद्रास्त्र है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के सबसे युवा सॉलिसिटर बने हैं, ये बने हैं
कृषांगी मेश्राम। ऑप्शन ए सही है, कृषांगी मेश्राम बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु श्रम श्री योजना शुरू की है? तो श्रम श्री योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल। आईएनएस हिमगिरी जो नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है, जिसे कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? कहाँ सौंपा गया है? ये कोलकाता में सौंपा गया है। ऑप्शन बी सही है, कोलकाता में सौंपा गया है। नेक्स्ट है, गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य में किया गया है? गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य में किया गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका इंडोनेशिया। ऑप्शन ए सही है, अमेरिका इंडोनेशिया के मध्य में किया गया गरुड़ शील्ड अभ्यास। विश्व का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया राइट बैंक मलेशिया में। ऑप्शन सी सही है, मलेशिया। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा होप मिशन उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसरो द्वारा होप मिशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन ए सही है, लद्दाख में किया गया है। भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ऑफसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है सानंद गुजरात में। ऑप्शन बी सही है, सानंद गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के फिटनेस मापने हेतु यो-यो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर है ब्रोंको टेस्ट। ऑप्शन डी सही है, ब्रोंको टेस्ट। नेक्स्ट है, भारत के द्वारा पहला मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान हेतु किन अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है? इसका सही आंसर है सभी को, यानी प्रशांत बालकृष्ण नायर और अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन डी सही, इसका सही सभी को जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग काइट एलियंस में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है नेपाल। ऑप्शन ए सही, नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग काइट एलियंस में शामिल हुआ है नेपाल। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में रेयांश गुप्ता ने कितने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता अपने नाम किया है? कितने? तो एक एक। ऑप्शन बी सही है, एक एक। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मनिका विश्वकर्मा। ऑप्शन बी सही, मनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? यह है उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस देश के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? यह अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। नेक्स्ट है, ज्यूरिख डायमंड लीग 2000 फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? कितने मीटर? तो 85.01 मीटर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान मिला है? सर्वोच्च सम्मान मिला है किस फिल्म को? ये सही है, होम बाउंड को मिला है। ऑप्शन ए सही है, होम बाउंड को जो है सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 24 अगस्त को कौन सा देश अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ये मनाया है यूक्रेन। ऑप्शन बी सही है, यूक्रेन मनाया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? ये माना है अनुच्छेद 21 का। ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 21 का माना है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है, कौन रहा है? ये रहा है सिंगापुर। ऑप्शन ए सही है, सिंगापुर रहा है। अन्नू रानी का संबंध किससे है? अन्नू रानी का संबंध है भाला फेंक से। ऑप्शन ए सही है, भाला फेंक। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला
राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है झारखंड। ऑप्शन ए सही है, झारखंड जीता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहाँ उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गोरखपुर में। ऑप्शन सी सही है, गोरखपुर। नेक्स्ट है कि अगस्त 2025 में पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। कौन बनी है? तो भाविना पटेल बनी है। ऑप्शन सी सही है, भाविना पटेल जो है पैरा टेबल टेनिस की विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है, 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता है? 134वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। ऑप्शन डी सही है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। हाल ही में वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? इसका सही आंसर है 45 वर्ष का। ऑप्शन ए सही है, 45 वर्ष। नेक्स्ट है कि वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी माल्टा के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, माल्टा के द्वारा की जाएगी राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027। नेक्स्ट है कि हाल ही में निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा बना है? ये बना है केन्या। केन्या जो है निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है। चर्चित देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ये ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन बी सही है, ओडिशा राज्य में देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण जो है कहाँ किया गया है? इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण कहाँ किया गया? ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही, आंध्र प्रदेश में किया गया। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन ए सही है, क्रिकेट। दोस्तों सेट 7 नंबर का भी आज देख ही लेते हैं, क्योंकि घटना चक्र का भी जो है करंट अफेयर्स उसे भी हमें शुरू करना है, तो इसे भी देख ही लेते हैं सेट नंबर 7। फिर आगे हम कल 8 नंबर सेट देखेंगे। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन को इसमें चयन करना है। तो पहला है कि ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष की गई है। ये सही है कि ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष की गई है। और जुलाई 2025 में यूएसए यूनेस्को से बाहर हुआ है। ये भी सही है कि जुलाई 2025 में यूएसए जो है यूनेस्को से बाहर हुआ है। और तीसरा कि चेन्नई में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है। ये तीसरा जो है गलत है। ये हैदराबाद नहीं होगा, यहाँ सॉरी चेन्नई नहीं होगा, यहाँ हैदराबाद हो जाएगा। यानी हैदराबाद में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरुआत किया गया है। और चौथा है कि जेनिफर गर्लिंग साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? जेनिफर गर्लिंग साइमंस। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किसे चयन किया गया है? ये चयन किया गया सुकन्या सोनोवाल को। ऑप्शन ए सही है, सुकन्या सोनोवाल। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ये किया गया ब्राजील। ऑप्शन बी सही, ब्राजील किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा है। ये कहाँ अवस्थित है? यह मुंबई में। ऑप्शन सी सही है, मुंबई में है सिंदूर ब्रिज। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? किस यात्रा सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? ये चलाया गया अमरनाथ यात्रा हेतु। ऑप्शन ए सही, अमरनाथ। हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज खुला है? केबल स्टेड ब्रिज खुला है। ये खुला है शिवमोगा में। ऑप्शन डी सही है, शिवमोगा में। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स का 15वां
यानी कॉप कहाँ आयोजित किया गया है? रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड का 15वां कॉप जो है कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया जिम्बाब्वे में। ऑप्शन बी सही, जिम्बाब्वे। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है दिव्या देशमुख। ऑप्शन ए सही है, दिव्या देशमुख जो है शतरंज विश्व कप 2025 फीडे महिला जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा की है? ये किया है बिहार। ऑप्शन सी सही है, बिहार। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है कौन? इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रो उमा कांजीलाल, उमा कांजीलाल बनी है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है फाजिल्का पंजाब। ऑप्शन बी सही है, फाजिल्का पंजाब में किया है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि वर्ष 2025 में पीएम मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और संबंधित देश के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है। कौन इसमें गलत है? इधर पीएम मोदी का मिला सम्मान है और किस देश के द्वारा मिला है ये है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी इसमें से कोई गलत नहीं है। पहला है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये जो मिला है ये घाना देश ने दिया है। और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये मिला है साइप्रस देश दिया इसे। और ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलोचिया और मीरा बिलिस, ये मिला है नामीबिया में। ये तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ये की गई है लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, ये जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति है। लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। ऑप्शन बी सही है, 5 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है रांची झारखंड में। ऑप्शन ए सही है, रांची झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है तो आस्था पुनिया बनी है। ऑप्शन ए सही है, आस्था पुनिया। आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बनी है कौन? आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम बनी है आरसीबी। ऑप्शन बी सही है, आरसीबी। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित जिंजी किला को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो अवस्थित है कहाँ? जिंजी किला ये अवस्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया कैनेडी ओडेड और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। ऑप्शन डी सही है, कैनेडी ओडेड और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन कालनेमी कहाँ शुरू किया गया है? ऑपरेशन कालनेमी ये शुरू किया है उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही, उत्तराखंड में शुरू किया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? ये हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन बी सही है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में वत्सला का निधन हो गया है। बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया विशाखापत्तनम में। ऑप्शन बी सही है, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है हाल ही में गीतांजलि श्री किस सी पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है? पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया है। इसका सही आंसर है वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर। ऑप्शन ए सही है, वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टिबाधिता यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि स्पंद योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा?
ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन डी सही है, कर्नाटक। नेक्स्ट है, ये हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया है? गज मित्र योजना शुरू किया गया है, ये किया गया है असम, ऑप्शन ए सही है, असम में शुरू किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः 10वें और 11वां सदस्य बना है, कौन बना है? यह है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी सही है, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है भारत में, ऑप्शन बी सही है, भारत। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण कहाँ किया गया है, कहाँ हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में, ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, ऑप्शन सी सही, ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट है कि गलत मिलान का चयन करना है, गलत मिलान का चयन करना है। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क उद्घाटन जो है असम में हुआ है, ये सही है। और भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ खोला गया है? ये मेघालय में खोला गया है। और टेस्ला का भारत में पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला गया है? तो इसका मुंबई हो जाएगा, मुंबई में खोला है, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। और देश का सबसे बड़ा सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय है, बर्निहाट मेघालय, सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 हेतु चयन किया गया? तो ये चयन किया दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन ए सही, दीपिका पादुकोण। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तन कर किस नाम पर रखा गया है? ये रखा है सावित्रीबाई फुले के नाम पर, ऑप्शन बी सही है, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट है कि ASI द्वारा लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, यह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये? मिजोरम में, ऑप्शन बी सही है, मिजोरम में लुंगफुन रोपाई। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में, ऑप्शन ए सही है, हरियाणा। नेक्स्ट है, इसे बताना कि कौन सा गलत है, कौन सा इसमें जो है गलत है। इसमें कोई गलत नहीं है, इसका सही आंसर है कोई गलत नहीं है। पहला कि आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है, ये सही है। और बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति लागू किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है? यह कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो है जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप बीट चैट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बीट चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया जैक ड्रॉसी के द्वारा, ऑप्शन बी सही है, जैक ड्रॉसी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी सही है, स्मृति मंधाना। भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये याकतेन सिक्किम में, ऑप्शन ए सही है, याकतेन सिक्किम। नेक्स्ट है कि महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये इंग्लैंड ने जीता है, ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है कौन? ये बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र बना है कृषि का दर्जा देने वाला पशुपालन और मुर्गी पालन को। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है? 32 या 82 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है, इसका सही आंसर है 2032 तक, ऑप्शन बी सही है, 2032 तक। किस देश के द्वारा PM नरेंद्र मोदी द्वारा
की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। ये सम्मान क्या है? अर्जेंटीना का। ऑप्शन सी सही है सर, अर्जेंटीना ने सम्मान प्रदान किया, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि जुलाई 2025 में टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन बनी है? ये बनी है प्राजक्ता कोली। ऑप्शन ए सही, प्राजक्ता कोली बनी है। नेक्स्ट है, इसमें गलत का चयन करना है, कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये गलत है, पहला ही गलत है कि सिम्बेक्स अभियान 2025 का आयोजन जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है, भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ, ये गलत है। और पासेक्स अभ्यास 2025 भारत और ग्रीस के बीच। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन। और वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 ये जो है भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट है, क्यूटी कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई इंदौर में। ऑप्शन डी सही, इंदौर। चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है, कौन बना है? ये बना है गुजरात। ऑप्शन डी सही है, गुजरात बना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर रहे, कौन रहे? तो नरेंद्र मोदी रहे। ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र मोदी। अब अगले सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।